हमला तो भारत पर हुआ, लेकिन सियासी नुकसान पीटीआई का हुआ। वो कैसे? वो ऐसे कि पीटीआई शुरू से ही उन ताकतवर हलकों के खिलाफ एक बयानिया बनाकर सियासत करती रही। खुसूसन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये बयानिया मुल्क और मुल्क के बाहर उनके हामियों का एक समझो कि एक हथियार के तौर पर रहा। लेकिन अब इस जंगी सूरताल में जब भारत पर हमला हुआ और उसके बाद ताकतवर हलकों ने अपनी ये बात साबित कर दी कि वो किसी से कम नहीं, अब मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई इस बयानिए को अब मजीद जारी रखने के शायद ना तो उस असर में होगी और ना ही पीटीआई को अब इस बात की शायद मजीद इजाज़त मिल जाए कि वो इस बयानिए को मजीद बढ़ा चढ़ा कर पेश करे, क्योंकि ताकतवर हलके पहले से ज़्यादा मुल्की सियासी, अस्करी और मुख्तलिफ मामलात में मजीद ताकतवर हो गए हैं। और इस सूरताल में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दिया है कि किसी भी आम आदमी का केस जो है वो फौजी अदालत में चलाया जा सकता है, ये तलवार भी अब बराह रास्त पीटीआई और पीटीआई के बानी पर लटकती रहेगी। ऐसी सूरत हाल में अगर पीटीआई के बानी जो है वो आज़ाद भी हो जाए या उनको पैरोल पर रिहाई मिल भी जाए, लेकिन ये तलवार उस पर लटकती रहेगी और फिर उनको शायद अब मज़ीद उनके हामियों को या उनकी सोशल मीडिया को इस बात की मज़ीद इजाज़त शायद न मिले, या उनको इस बात करने के लिए जो लोग जिस तरह भी उनके साथ थे वो उनका शायद साथ भी छोड़ दे कि जो उन्होंने ताकतवर हलकों के खिलाफ एक बयानिया बनाया था। मौजूदा सूरत हाल में भारत और जो पाकिस्तान की जंग हुई वो उनका नुकसान किसका क्या हुआ, ये अब आने वाले दिनों में मज़ीद डिटेल्स सामने आएंगी। कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। लेकिन जो मौजूदा हालात है उससे ये लग रहा है कि वो सियासी जमातें जो मुख्तलिफ वक्तों में ताकतवर हलकों को आंखें दिखाकर अपने मकासद या इक़्तिदार हासिल कर लेती थी या अपना शेयर ले लेती थी, उन सियासी जमातों को अब थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शायद उनकी मुश्किलात शुरू हो गई हैं और अब उन्हें जो है इक़्तिदार के लिए या मुख्तलिफ अपने फ़ैसले मनवाने के लिए ताकतवर हलकों की तरफ पहले भी देखना होता था, लेकिन अब ज़्यादा ही देखना होगा और अब ताकतवर हलके ही उन्हीं के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। हालांकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में हुकूमतों को मुंतखब आवाम करती है, लेकिन ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित होती जा रही है कि पाकिस्तान में शायद हुकूमतों को मुंतखब आवाम करती है, आवाम वोट ज़रूर डालता है, इलेक्शन ज़रूर होते हैं, नारेबाजी ज़रूर होती है, लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं, ठप्पे लगते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो वही होता है जो ताकतवर हलके चाहते हैं। लिहाजा ताकतवर हलके ज़्यादा मजबूत हो गए और ताकतवर हलकों ने ये अपनी ताकत शो भी कर दी है कि उनके बग़ैर ना तो मुल्क चल सकता है, ना ही उनके बग़ैर कोई सियासी जमायतें आगे बढ़ सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में जैसे कि बाकी जमायतें तो शायद ताकतवर हलकों से लाइनअप में भी है, उनका कहना भी मान रहे हैं, उनके साथ भी चल रही हैं, लेकिन एक जमात के बारे में ये जो तासुर था पीटीआई के बारे में कि वो ताकतवर हलकों से मैच नहीं करती या वो ताकतवर हलकों के साथ कोई बातचीत करने के लिए या ताकतवर हलकों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने फैसले या अपने वायदा इकरार करके या अपने मुतालबात मनवाने की पोजीशन में पीटीआई है, लेकिन आज के बाद पीटीआई अब शायद इस पोजीशन में है। ये सवाल जो है इंतहाई अहम है और जो गालिब जवाब है कि शायद अब उसकी ये पोजीशन पहले वाली नहीं रहेगी। हो सकता है कि जो उन्होंने बयानिया ताकतवर हलकों के खिलाफ शुरू किया था वो बयानिया अब मज़ीद देर उनका जारी रहना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है आलमी ताकतों की वजह से वो उस बयानिए को कहीं किसी हद तक शायद ब्रेक भी कर जाए और आइंदा 2 साल तक जो है मुझे नहीं लगता कि पीटीआई अब उस बयानिए के साथ पाकिस्तान में मज़ीद सियासत कर पाएगी। लेकिन क्योंकि हालात बदलते रहते हैं और हालात के बदलने में देर भी नहीं लगती, लेकिन अभी तक की सूरत हाल यही है कि हमला तो भारत पे हुआ है, नुकसान बज़ाहिर पाकिस्तान में किसी सियासी जमात का हुआ है या किसी लीडर का हुआ है, तो वो इमरान खान है।